नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे किसान से जिसने बंजर हुई ज़मीन को उपजाऊ कर दिया। अपनी मेहनत तो उसने इस्तेमाल की ही, साथ में उसने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की मदद ली। तो कैसे उन्होंने अपने बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाया, आइए जानते हैं उनसे। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताएं, आप कहाँ से हैं? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਖੂਹ ਹਲਵਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। तो आप यहाँ पे कितने एकड़ जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हैं? ਮੈਂ ਜੀ 34 ਏਕੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। 34 एकड़। कितना टाइम हो गया आपको ये खेती बाड़ी करते हुए जी? ਮੈਂ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਕੀਤੀ ਹੈ जी। जब आपने 2000 में शुरुआत की थी तब आपको क्या दिक्कतें पेश आई इस खेत में और मिट्टी में? मैं खेती नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें खर्चा जो था वो ज्यादा था, आमदन कम थी। जी। तो फिर मैंने शहर दुकान की, रेडीमेड की पहले दुकान की, वो काम मेरा चला नहीं। फिर उसके बाद मैंने और एक काम बदला, नहीं चला। उसके बाद मैं सन 2000 से इस काम में पड़ा। जब मैं इस काम में आया तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले नाल संपर्क किया, उन्हां दे हिसाब नाल फिर इत्थे खेती करनी शुरू की। तब आपको, जब आपने 2000 में शुरुआत की, तब आपको पानी का लेवल किस पे मिल कितनी कितने गहरे बोरिंग पे पानी मिल जाता था? 30 फुट 30-35 फुट ते पानी सी। और जब आपके दादा परदादा ने शुरू की थी तब किस लेवल पे पानी था? तब तो पानी ऊपर ही था। 10-12 फुट ऊपर ही होगा। हाँ जी। ठीक है जब ऐसे बरसात का मौसम आता था तब तो कहते पानी ऊपर ही था जी। कम से कम 4 फुट नीचे होगा, 4-5 फुट। जी। तो फिर आपने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कैसे क्या संपर्क साधा? तो आपको कितना क्विंटल धान मिला 1 एकड़ में? जब मेले पे गया वहाँ सॉइल के डॉक्टर थे, डॉक्टर मेहरबान सिंह। जी। उनके साथ मैंने संपर्क किया तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। वो मेरे साथ मेरी जमीन पे भी आए। जी। उन्होंने जैसे सैंपल लेने थे वो यहाँ से मिट्टी के सैंपल लेके गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पीएच लेवल जो था बहुत ज्यादा था। पीएच लेवल क्या चीज पीएच होती है? लेवल ज्यादा होने के कारण बंजर बंजर यानी कि बंजर नहीं उसे बोलते, जैसे खारापन कहते हैं, वही जो वही लून की मात्रा कह दो। जी, वही बंजरपन ही हो गया वो। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब उन्होंने टेस्ट किया तो? उन्होंने फिर मुझे बताया कि इस चीज की कमी है, आप ऐसे करो इसको। मतलब पहले तब उन्होंने उनको मेरे उनको टेस्ट में पानी ठीक मिला, लेकिन आपकी जो जमीन थी वो क्षारीय मिली। जी। वो खेत के बाहर के बन्ने हैं, इसको कहते हैं मजबूत करो, इसमें पानी खड़ा करो, इसमें गोबर डालो, जी। जिप्सम डालो। जी। वो मैंने वैसे किया। आपने पर एकड़ कितना जिप्सम डाला उस टाइम? देखो जब मैंने सैंपल कराया ना तो जी। जिस हिसाब से उसकी मात्रा आई कि इसमें इतना डालना चाहिए था, उसी हिसाब से मैंने डाला। उसके बाद आपने उसमें खूब पानी लगाया और जिप्सम जो है मिट्टी के निचले लेवल तक पहुंच गया। इसके इसके जी बाद आपने शायद देसी रूढ़ी खाद और हरी खाद भी डाली थी। जी जी। तो यह एक साथ मिलकर एसिड का निर्माण करती हैं और जो क्षारीय जमीन होती है उसकी उर्वरा शक्ति को वापस करती है, यानी बंजर जमीन को वो फिर से उपजाऊ बना देती है ये चीज करने से। बिल्कुल जी। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। आपने फिर ये 2 साल तक ये प्रक्रिया दोहराई? नहीं जी, ये लगातार अब भी मैं कर रहा हूँ। अब अच्छा। जिप्सम पाना तो मैंने छोड़ दिया है। जी। बाकी हरी खाद, जी। गोबर की खाद ये अब भी मैं डालता हूँ। तो इससे आपके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, कुछ बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ? किसान थे उनकी फसल ज्यादा निकलती थी, मेरी फसल थी वो कम निकलती थी। जी। अब ऐसा है मेरी फसल भी उनके बराबर या उससे ज्यादा निकलनी शुरू हो गई है। इसके साथ आप गेहूं की भी बिजाई करते हो धान के साथ? तो हम तो आपको धान, कितना क्या हो गया? बासमती और जी। गेहूं। अच्छा। हाँ जी। तो आपको पशुओं का चारा भी इससे मिल जाता है अब? नहीं, पशुओं का चारा तो अलग से बीजता हूँ। अच्छा, और आपको कौन 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 सी फसल मिलती है इस खेत से? देखो जो मेन फसल है ये दो ही है। जी। यानी कि अगर आदमी चाहे तो मेहनत करके अपने खेतों में सब्जी और कई तरह की फसलें पैदावार करके बढ़ा सकता है। ये भी बताइए कि आप कैसे इस पे बरसी सरसों की फसल और मधुमक्खी पालन भी करते थे? वो काम तो बहुत अच्छा काम है, वो तो मैं बोलता हूँ हर एक किसान को करना चाहिए। वो मधुमक्खी वो तो ऐसे है जैसे हमने एक बार पैसे बैंक में जमा कर दिए तो सब महीने के महीने हम ब्याज लेते हैं ना, जी। वैसा ही मधुमक्खी पालने का काम है। जी। एक बार हमने बॉक्स खरीद ले, मक्खी ले ली, जी। उससे बाद हम
जब हम शहद का सीजन आता है, जब फूल होते हैं बाहर, उस समय शहद निकाल लेते हैं और शहद बिक जाता है। जी। तो इससे कितनी कमाई हो जाती है आपको? कितना शहद निकल जाता है? मैं अपने जो बॉक्स है बाहर कहीं नहीं लेके जाता, एक जगह पर ही मेरे पड़े रहते हैं। जी। एवरेज जो है 10 किलो की आती है साल में। अच्छा जी। एक बक्से से किसी में ज्यादा निकलता है, कम निकलता है, एवरेज जो है वो 10 किलो की आ जाती है। अच्छा जी, 10 किलो तो कितने बक्से आपने रखे हुए हैं? मेरे पास इस टाइम 20 बक्से हैं। 20 बक्से यानी कि कम से कम 2 क्विंटल हो जाता है आपके पास। जी जी। अच्छा। और हमें ये भी पता चला कि आपकी इसी उपलब्धि को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने आपको सम्मानित भी किया था, जरा उस बारे में बताएंगे? जब मैं डॉक्टर मेहरबान के संपर्क में था तो उनके पास एक आया था कि हमको ऐसे किसान चाहिए जिसने अपनी जमीन को आबाद किया हो, उपजाऊ बनाया हो। जी। तो उन्होंने मेरा वो फार्म भरा था, पूरे इंडिया में से वो भरे गए थे, उनमें से फिर मैं चुना गया, तब मुझे मिला जी वो। तो तब आपको कैसा महसूस हुआ कि कहाँ आपकी ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, कुछ भी नहीं उगाती थी और कहाँ इतनी फसल उगने लगी, इतनी अच्छी आमदनी होने लगी कि आपको खुद राष्ट्रपति ने अपने हाथों से सम्मानित किया? जी, बहुत अच्छा लगा जी, जब मुझे ऐसे मिला तो बहुत खुशी हुई। तो मैं सोच रहा था अगर मैं ये काम करना नहीं चाहता था, अगर मैंने काम करना शुरू किया तो उसका मेहनत का मुझे फल मिला है। बिरपाल जी, कृषि हेल्पलाइन चैनल के सभी दर्शकों से बातचीत करने के लिए और अपना अनुभव साझा करने के लिए धन्यवाद।